हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। आज नेक्स्ट जो चैप्टर 6 है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज 1 to 5 है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो जाके वीडियोस को वापस देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर 6 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है। तो उसमें अपने को कैसे काम करना है, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा आज बात करें तो ये जो क्लास होने वाली है आज वो बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाली है, ठीक है। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में जब 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ था मिसलेनियस का, लास्ट अपन ने क्वेश्चन करे थे, तो उसमें आपका जो क्रेमर रूल था उसको स्किप किया गया था, ठीक है ना। क्रेमर रूल को बोर्ड के एग्जाम से 2021 के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। बट चैप्टर 6 है वो कंप्लीट आपको करना है, ठीक है ना, जिसमें सातत्यता और अवकलनीयता जो है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दोनों ही चैप्टर आपको कवर करने हैं ना, 6.1 और 6.2। तो इसको मैं रिलेट करूंगा जो आपने क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ा था उससे, ठीक है ना। लाइक कि अगर अपने को किसी क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट इस तरीके से अपन लिखते थे, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 0, या फिर चलो सपोज मैं 2 ले लेता हूँ एंड x+2, है ना। एक फंक्शन है अपने पास x+2, उसमें लिमिट x टेंस टू, x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। तो अपने को सॉल्व करके इसके लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, वैल्यू कितनी होगी। x टेंस टू 2 का मतलब ये नहीं है, मैंने आपको लोगों को 11th में भी बताया था, ठीक है। अभी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं बेस थोड़ा सा आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि जब अपन क्वेश्चन करें तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। लिमिट x टेंस टू 2 का मतलब अपने पास ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू 2 पुट कर कैलकुलेट करके बता दो कि ये आंसर आएगा, ठीक है ना। नॉर्मली क्वेश्चन में अपन करते ऐसे ही हैं, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि जब x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो ये अपना जो fx है वो कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो अप्रोच करने के लिए अपने पास दो मेथड हो सकते हैं। अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी कंसिडर करवा सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कंसिडर करवा सकते हैं। लाइक अपने पास x2 नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स वो 1.9999 हो सकता है, 1.9888 हो सकता है ना। अप्रोक्स वो कितना है, 2 ही है, मतलब 2 को अप्रोच कर रहा है ना, एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 में अगर यहाँ पे 1.999 प्लस 2 कर दें तो ये क्या बनेगा, 3.999, मतलब नेक्स्ट उसके बाद इंटीजर कौन आने वाला है, 4 आने वाला है। तो जब लिमिट x टेंस टू 2 है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो x+2 है वो किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर अपन राइट हैंड लिमिट की बात करें, आदत चल गया ना, राइट साइड से अप्रोच की बात करें तो 2 से थोड़ा सा अपन ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं ना, लाइक कि 2.00001 है, ठीक है, या फिर 2.0000012 है। तो मैं उसको x+2 करूँ, है ना, तो 2.0001 प्लस 2 करूँ तो क्या बनेगा, 4.00001 बनेगा, है ना। उससे थोड़ा सा पास, कुछ इस तरीके से। अगर अपन बात करें, सपोज ये अपना fx है, ठीक है, और x की वैल्यू को कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना। x की वैल्यू अपने को जो x अप्रोच किसको कर रहा है, 2 को, तो दो तरीके से अप्रोच करवा सकते हैं, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो fx के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1.98 और यहाँ पे 1.99, ठीक है। यहाँ पे कर दिया 2.001, यहाँ पे 2.0002, है ना। तो अब यहाँ से अप्रोच करवाएंगे राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाएंगे किसको, x की वैल्यू को, ठीक है ना। 2 को अप्रोच कर रहा है मतलब 2 के आसपास वैल्यूज लेनी है, तो ये क्या बनेगा 1.98, अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 3.98, है ना। यहाँ पे क्या आएगा 3.99। अगर इधर से बात करें तो क्या बनेगा 4.002 और यहाँ पे 4.001। अपन देखें तो ये किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ, ये किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ। इट मीन्स जब x की जो लिमिट 2 है, मतलब x 2 को अप्रोच कर रहा है, उस टाइम fx किसको अप्रोच करेगा, 4 को। ये इसका बेसिकली मीनिंग था। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कंटिन्यूटी की, ठीक है ना, उसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की जब अपन बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है जिससे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जब अपन लिमिट के लिए सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे कि आप ऐसा चेक करो कि लिमिट x टेंस टू 2 के लिए जो आपका फंक्शन है, लाइक x+2 जो फंक्शन है, फलन है, उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा भी क्वेश्चन था वहाँ पे, है ना।
कि उसका सीमा का वहाँ पे अस्तित्व है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते थे, वहाँ पे अगर 2 पे चेक करना है तो अपन उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को कैलकुलेट करते थे, है ना। लेफ्ट से किसको अप्रोच कर रहा है और राइट से किसको अप्रोच कर रहा है। अगर दोनों लिमिट सेम आती थी, है ना, मतलब लेफ्ट से और राइट से एक ही वैल्यू को क्या कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे x की उस वैल्यू के लिए, मतलब x जब 2 को अप्रोच कर रहा है या फिर जिसको भी a को अप्रोच कर रहा है या 5 को अप्रोच कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर LHL और RHL आपके पास इक्वल आती थी तो अपन ऐसे बोलते थे कि वहाँ पे उस x की उस लिमिट के लिए उस फंक्शन की लिमिट वहाँ पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इट मीन्स उसकी लिमिट को सॉल्व करके वहाँ पे कुछ एक अच्छा सा आंसर अपने को बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें अपन कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में सपोज जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू 2 आपको गिवन है, तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड से भी देखा और राइट हैंड साइड से भी देखा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट को भी देखा और राइट हैंड लिमिट को भी देखा, तो दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, 4 को ही अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में कंटिन्यूटी में अपने को LHL को भी देखना है, RHL को भी देखना है ना। 2 से थोड़े से कम के लिए भी देखना है, 2 से थोड़े से ज़्यादा के लिए भी देखना है, लाइक 1.98 1.99 के लिए भी चेक करना है और 2.01 एंड 2.002 के लिए भी अपने को चेक करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को 2 पर भी चेक करना है, 2 पर भी अपने को चेक करना है। तो इट मीन्स अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बोलने की कोशिश करूं, तो अगर अपन इसी फंक्शन की चेक करें, इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को, है ना, तो मैथमेटिकली अपन उसको कैसे सॉल्व करें, कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली अपन ये देखेंगे कि सपोज अपने को 2 के लिए चेक करना है ना, तो अपन उसका LHL, उसका RHL और F2 पे भी थोड़ा सा x जो भी x की लिमिट जिस भी नंबर को अप्रोच कर रही है उससे थोड़ा सा पहले, है ना, 2 - h 2 + h एंड 2, है ना। LHL को क्या लिखेंगे, 2 - h, सपोज 2 के लिए कर रहे हैं तो, और 2 + h और F2 तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल। LHL RHL इक्वल होता तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी। LHL RHL एंड F2 2 के लिए हो रहा है तो 2, 3 के लिए हो रहा है तो 3, 5 के लिए हो रहा है तो 5, A के लिए हो रहा है तो A। अगर ये तीनों चीज़ें अपने पास इक्वल आती है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम रूल रेगुलेशन लिमिट का, ठीक है, वही अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं मैथमेटिकली, अगर प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। बट यहाँ पे अपने को तीनों वैल्यू चेक करनी है, LHL RHL एंड FA या F2 F5 जिस पे भी अपन चेक करें, वो तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी x की वैल्यू पे होता है, या अपन बोलेंगे x इक्वल टू उस वैल्यू पे, वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँ तो कंटिन्यूटी की अगर अपन बात करें तो कंटिन्यूटी और सातत्य के लिए जो बोला हुआ है, हिंदी में कंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे अपन, सातत्य की फलन सतत है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आपको एक बात क्लियरली ध्यान रखनी है कि आपका जो ग्राफ है ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे अपन साइन के ग्राफ की बात करें तो साइन का ग्राफ क्या होता है अपने पास, कंटिन्यूअस बनता है ऐसे, है ना। तो अगर fx इक्वल टू साइन एक्स की बात करें, fx इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में, ठीक है ना। अपने डोमेन में, अपने प्रांत में एक क्या है, सतत फलन है। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, इट मीन्स उसका ग्राफ क्या होगा, ब्रेक होके बनेगा। जैसे अपने पास बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, लाइक fx इक्वल टू मेरे पास था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। बड़े ब्रैकेट में अपन क्या बनाते हैं, x डब्बा x जिसको बोलते हैं ना, बड़े ब्रैकेट में अपन x बनाते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। तो उसमें आपको पता है कि जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 3 मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2.9 पुट करूँ तो 2.9 से पहले वाला इंटीजर कौन आएगा, 2 आएगा, है ना। ये इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। एंड जो मॉडुलस फंक्शन है उसका नॉलेज होना जरूरी है। मोड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पॉजिटिव x मिलेगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो क्या मिलेगा, -x मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैं बात कर रहा था, इनकी जो डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो 11th क्लास में आपको जो चैप्टर था जिसमें फंक्शन और रिलेशन के बारे में डिटेल दी हुई है, तो वहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, अचर फलन, तत्समक फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन जो आपके पास है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघाताकीय फलन, तो उन सब के बारे में, रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, उन सब को एक्सप्लेन करा हुआ है। उनकी जाके एक बार डिटेल पढ़ लो ताकि आपको वापस रिवाइज हो जाए। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन, इसका जो नॉलेज आपको होना जरूरी है, ठीक है। एंड मॉडुलस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर जब बोर्ड एग्जाम हुआ था तो उसमें भी मोड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो आया था,
ठीक है। तो ये जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप आगे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनको यूज़ करके अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। तो साइन का ग्राफ क्या है अपने पास, कंटिन्यूस आपको दिख रहा है, बट अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ग्राफ बनाऊं तो आपको पता हो तो इस तरीके से उसका ग्राफ बनता है, जो कि कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, बीच बीच में टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूस है ना। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे, वो कंटिन्यूस नहीं होंगे। तो ये तो प्रैक्टिकल बात होगी, लेकिन अभी एग्जाम में आएगा तो हर क्वेश्चन के लिए हर फंक्शन के लिए अपन ग्राफ तो नहीं बना सकते, इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको चेक करना है कि उसका RHL, उसका LHL और जिस पे बोल रहा है, सपोज वो A पे बोल रहा है ना, तो A प्लस H और A माइनस H तीनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तीनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल होगी, इट मीन्स वो फंक्शन वहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब उसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि आपको बोल दे कि फंक्शन है वो यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे RHL, LHL या और जो FA या 3 पे 5 पे F5 जो भी गिवन है उस पर तीनों वैल्यूज़ को इक्वल करके उस कांस्टेंट की वैल्यू भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई अपने पास कंटिन्यूटी का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है। अगर रूल रेगुलेशन की बात करें तो लिमिट में जो अपन ने रूल्स पढ़े थे, लाइक कि sin x अपॉन x और लिमिट x टेंस टू ज़ीरो की वैल्यू क्या होती थी, 1। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब ये वैल्यू 1 क्यों होती है, इसके बारे में मैंने आपको DL रूल से भी एक्सप्लेन करा था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि वैल्यू 1 कैसे होती है, क्योंकि जब अपन लिमिट को सॉल्व कर रहे थे, अगर अपन यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे sin 0/0 जैसा कुछ बनेगा, तो 0/0 तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन द सेंस उसका कोई डिटर्मिनेंट आंसर नहीं आता, मतलब कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, 0/0 को अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि DL रूल बताया था, या फिर आप इसको एक्सपेंड करके साइन का फॉर्मूला जो होता है आपके पास उसको एक्सपेंड करके अपन इसको सॉल्व करके बता सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब वो सब बातें 11th की थी, तो अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बस अभी आप ध्यान रखना, अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं पता है तो 11th की बुक है, जो भी नोट्स है आपके, उससे जाके पढ़ लो, ठीक है। या जब 11th के लिए मैं लिमिट डेरिवेटिव कंसिडर करूँगा तो वो आप क्लास अटेंड कर सकती हो, ठीक है। अनअकैडमी पे मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव की बहुत डिटेल में क्लास बना रखी है, तो अनअकैडमी पे जाके आप फ्री लाइव क्लासेज है उनको ज्वाइन कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहो लिमिट डेरिवेटिव के तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, ठीक है। तो उस केस में लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, सपोज यहाँ पे आपके पास है sin 2x अपॉन x, ठीक है ना, sin 2x अपॉन x। तो इसमें अपन ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है बट यहाँ पे तो x ही है, तो उस कंडीशन मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा 1। अब आप बोलोगे सर लिमिट तो x टेंस टू 0 है, तो यार x टेंस टू जब लिमिट 0 है तो 2x टेंस टू भी क्या होगा आपके पास 0 ही होगा, 2x टेंस टू भी क्या होगा 0 ही होगा। इट मीन्स इसकी कंप्लीट जो ये मैंने बॉक्स बनाया है ना, ये जो मैं गोला बना रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 इंटू 2 फाइनली क्या मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ये जो sin x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 1 होता है, तो ये अपन कॉन्सेप्ट है वो कभी भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेम कॉन्सेप्ट अपने पास बनेगा 10 के लिए भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनेगा 10 के लिए भी कि 10x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी 1, ठीक है। और आपको कुछ एक्सपेंशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, लाइक e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये की पावर एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, e की पावर माइनस एक्स का। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, चरघातांकीय फलन है, इनके बिना आगे काम नहीं कर पाओगे। जैसे माइनस है तो अल्टरनेट माइनस चलेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे, e की पावर एक्स के हो गए, ठीक है। और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाइनोमियल में पढ़ा था द्विपद पर में, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो फॉर्मूला क्या था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर
है ना। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, e की पावर x का, e की पावर माइनस एक्स का, 1 प्लस एक्स की पावर n का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट log 1 प्लस एक्स एंड log 1 माइनस एक्स का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स के फॉर्मूले भी आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन में अटक जाओगे, उसको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो इस तरीके से इसमें अल्टरनेट माइनस चलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर log 1 माइनस एक्स है तो उसमें क्या होंगे, सारे माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो इस तरीके से वो आगे काम करेंगे, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स एंड log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला भी आपके पास हो गया। साइन एक्स अपॉन एक्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत आपके पास यूज़ होगा, तो उसको ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट जो यूज़फुल फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी अपन धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो भी फॉर्मूले रूल रेगुलेशन साथ में आते जाएंगे उनको और डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। हालांकि 11th में जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनको तो पता ही है, ठीक है। सपोज अपन यहाँ पे किसी को सॉल्व कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे बन गया साइन 1 अपॉन एक्स, है ना। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स। अगर यहाँ पे अपन लिमिट x की पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इन द सेंस यहाँ पे क्या बनेगा, साइन इनफाइनाइट। अब यार साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी वो तो अपन बता नहीं सकते ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आप ये चीज़ याद करो कि जब अपन ने 11th में ट्रिको पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, त्रिकोणमिति पढ़ी थी, तो यहाँ पे अपन जब कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे तो आपने ये देखा, अभी भी मैंने जब स्टार्ट करा कंटिन्यूटी तो मैंने साइन का ग्राफ बनाया था कंटिन्यूस फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको ये पता है कि साइन की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है एंड लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, -1। इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी आ जाओ, है ना, यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर आपको आंसर पता है तो आप लिख सकते हो 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी है टेबल से, या कुछ वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो, जैसे 150 आ गया या फिर 135 डिग्री बन गया, तो अपन ASTC वाले रूल से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। बट अगर साइन 1 अपॉन एक्स बना है और एक्स की लिमिट अपन 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 1 अपॉन 0। साइन 1 अपॉन 0 आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट। तो उसको आप आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन एंड कोस में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनता है, सेम जो रूल मैं साइन के लिए बता रहा हूँ, साइन के लिए बता रहा हूँ सॉरी, वो सब कोस में एप्लीकेबल है। क्योंकि साइन और कोस दोनों की जो औकात है, औकात इन द सेंस इनकी जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो अगर आप लिमिट पुट करो, यहाँ पे x है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, x है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन एक्स है, क्या है, 1 अपॉन एक्स, तो उस कंडीशन में आप श्योर हो जाओ कि यहाँ पे आप जब 0 पुट करोगे तो साइन इनफाइनाइट बनेगा। अब साइन इनफाइनाइट कितना है वो पता ही नहीं है ना, इनफाइनाइट कितना है, इनफाइनाइट तो वो नंबर है जिसको अपन अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में साइन 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 जब कॉन्सेप्ट आपके पास बनता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वैल्यू बिटवीन ए फाइनाइट वैल्यू, है ना, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। जब भी ये क्वेश्चन में बनेगा तो मैं हमेशा यही लिखूंगा। तो अब अपने को पता नहीं है कि इनफाइनाइट के लिए, साइन इनफाइनाइट के लिए वैल्यू अपन कैसे लिखें, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, इनफाइनाइट ही पता नहीं एक्चुअल में क्या है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप इतने श्योर हो कि साइन के अंदर जो भी अपन ने इनपुट करा है तो आउटपुट जो भी आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी, निश्चित मान होगा, किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। ये बात तो जम रही है। तो जब भी ऐसा बनेगा तो अपन यही पुट करेंगे और सेम कॉन्सेप्ट किसमें अप्लाई होगा, ठीक है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सब क्वेश्चन में यूज होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 कोस 1 अपॉन एक्स बनता है, सबके लिए नहीं लिखना है, केवल साइन और कोस के लिए लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम ऐसा ही बनने वाला है, 1 अपॉन 0। कोस का ग्राफ भी क्या होता है, -1 से 1 के बीच में ही बनता है ना, उसकी रेंज जो होती है। तो इसमें भी सेम अपन क्या लिखने वाले हैं, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो रूल रेगुलेशन थे आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिए। तो आप जो 6.1 की थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है कि ये फंक्शन आपके पास अपने डोमेन में, अपने प्रांत में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, सतत होते हैं, ठीक है।
और कुछ उसी के साथ आपको दे रखे हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन। जैसे साइन और कोस के लिए अगर बात करें तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, तो कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका ग्राफ से भी पता चल रहा है। अगर 10 के लिए बात करें तो 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना। तो 10 को अगर कुछ देर तक अपन देखें तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन उसके बाद में वो भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ठीक है। तो मोड के लिए मैंने आपको बताया था, मोड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। +x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x व्हेन x लेस देन 0। तो fx इक्वल टू मोड x के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मोड का जब भी यूज़ होगा तो अपन उसको यूज़ करके डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है ना। मोड x हो सकता है, मोड x -1 हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप आउटपुट करोगे या तो आपको x मिलेगा, नहीं तो x से पहले वाला इंटीजर मिलेगा। जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ये जो बेसिक सा नॉलेज है कंटिन्यूटी का, जब कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो आज मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, जो 6 पॉइंट एक्सरसाइज जो 6th आपकी स्टार्ट हो रही है, 6.1 से थोड़ी सी जो थ्योरी गिवन है उसको एक बार जरूर रीड करो आप, ताकि आपको समझ में आए कि कंटिन्यूस फंक्शन को कैसे उन्होंने डिफाइन करा हुआ है। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर अपन किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ कंटिन्यूस अपने पास बनता जा रहा है, तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे क्या क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसी को काम में लेके एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत ईजी सा है। fx इक्वल टू x+1 व्हेन x लेस देन 0, fx इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 3 एंड fx इक्वल टू 3x - 5 व्हेन x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे 3 कंडीशन गिवन है, जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 से बड़ी है और 3 के इक्वल है, जैसा मैंने आपको बताया RHL, LHL एंड F3। तो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है 8x इक्वल टू 3, x बराबर 3 पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने बताया था RHL, LHL मतलब F3 + h, 3 - h एंड 3, है ना। तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं RHL की। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट की तरफ से, है ना, राइट हैंड साइड की तरफ से उसकी लिमिट को 3 किसको अप्रोच करेगा, fx की वैल्यू को, है ना। तो उसको अपने को कंसिडर करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट, है ना। लिखने का तरीका भी मेन है, कैलकुलेशन में कुछ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, लिखने का जो पैटर्न है ना वही मेन है, ठीक है। तो लिमिट, यहाँ पे मैं देखो h यूज कर रहा हूँ। लिमिट अगर आपने 11th में लिमिट पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं है तो आप ध्यान से देख लो। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f किसके ऊपर चेक कर रहे हैं अपन, 3 के ऊपर, है ना। तो RHL है आपके पास, तो क्या लिखूँ मैं, F3 + h, राइट हैंड साइड मतलब 3 से ज़्यादा की तरफ से अपन उसको अप्रोच करेंगे। h मैंने ऐड करा है, तो h की वैल्यू लगभग कितनी है, 0 ही है। h की वैल्यू आप ऐसे बोल सकते हो कि 0.00000001 है, ऑलमोस्ट लास्ट में जाके h की लिमिट कितनी आएगी, 0 ही आएगी। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप h को यूज़ कर रहे हो, तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो लास्ट तक आपको h को संभाल के रखना है, जहाँ तक वो कैंसिल हो सके उसको कैंसिल ही करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में जाके अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसके बाद में आपको क्या करनी है, h की लिमिट पुट करनी है। ये हर क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, ठीक है। तो RHL को मैंने कैसे लिखा, हर बुक में अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। जो मैं आपको बेस्ट वे है लिखने का, बेस्ट तरीका है, उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, F3 + h। 3 + h से पता चल गया कि 3 से ज़्यादा के लिए देख रहे हैं, इट मीन्स अपन राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अपना fx कौन सा डिफाइन होगा, fx फंक्शन है वो कौन सा डिफाइन होगा, 3 से ज़्यादा के लिए। तो इसमें लिखा होगा x की वैल्यू बड़ी है किससे, 3 से। तो 3 से जब x की वैल्यू बड़ी है तो कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, कौन सा फलन परिभाषित होगा, 3x - 5। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये लिमिट एज इट इज़ रहेगी F3 + h। अब f में x की जगह 3 + h रखना है। पहले देखना तीनों में से कौन सी डेफिनेशन, कौन सी परिभाषा काम आएगी। वो काम आएगी जो 3 से ज़्यादा के लिए डिफाइन है, 3 से ज़्यादा के लिए परिभाषित है, x ग्रेटर देन 3। तो 3x - 5, 3x - 5, x क्या है, x की जगह क्या करना है, 3 + h। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 को 3 से करेंगे तो 9 + 3h - 5, ठीक है।
अब h की लिमिट अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो 9 माइनस 5 कितना आएगा 4। पुट द लिमिट पुट करते ही h की लिमिट क्या है 0 है, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये अपन ने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से अपन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात करते हैं, LHL की, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से देखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये 3 प्लस h था तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस h, ठीक है ना। लिमिट h टेंस टू 0, 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो x की वैल्यू लेस देन 3 है, तो उस टाइम ये fx ये डिफाइन करेगा x प्लस 1 को, ठीक है ना, x प्लस 1 को। बट x की जगह अपने को क्या पुट करा था, RHL में 3 प्लस h, और LHL में x की जगह अपन क्या पुट करने वाले हैं 3 माइनस h। क्लियर है। अब इनको अगर मैं ऐड करूं तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, और h माइनस h था, तो h की लिमिट जैसे अपन 0 पुट करेंगे तो 4 माइनस 0 क्या मिल जाएगा 4। तो इसकी LHL भी आ गई, ठीक है। अगर LHL और RHL इक्वल है तो ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अपने को लिमिट चेक नहीं करनी है, अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पे सतत होगा कि नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अब अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक करना है 8x इक्वल टू 3 पे, 3 पे भी चेक करना है। अच्छा 3 पे क्लियरली उन्होंने बोला है जब fx में x की वैल्यू आपने 3 पुट की तो आपका आउटपुट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, fx कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि आपका RHL, LHL और F3 है ना। इट मीन्स अगर इसको थोड़ा सा अलग टर्म में लिखें तो ऐसे बोल सकते हैं F3 प्लस H, F3 माइनस H एंड F3, तीनों वैल्यूज़ क्या है इक्वल है। इट मीन्स फंक्शन x इक्वल टू 3 पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता था, सपोज जैसे +1 की जगह मैं यहाँ पे लेमडा पुट कर दूँ, +1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया लेमडा पुट कर दिया, ठीक है। और बोल दिया आपको x इक्वल टू 3 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 3 पे आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अपन सेम प्रोसेस RHL करेंगे, LHL करेंगे एंड F3 करेंगे, और RHL, LHL और F3 को तीनों को इक्वल पुट कर देंगे। इक्वल पुट करेंगे तो डेफिनेटली लेमडा की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, यहाँ पे 1 ही था तो 1 आ जाएगी। तो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं, और 2 टाइप के क्वेश्चन है वो आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको दिख रही है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको फंक्शन की डेफिनेशन दिखेगी नहीं, लाइक उसमें मोड रहेगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, मोड वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मोड की डेफिनेशन को यूज़ में करके वहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पहले ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद में अपन उसके RHL, LHL या फिर जो F3 या F5 जो भी गिवन होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे 6.1 कंप्लीट हो जाएगी, कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में अपन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि कोई भी फंक्शन है वो x की किसी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। उसमें RHD और LHD राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके वो कॉन्सेप्ट बनेगा। तो आज मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, और आप लोगों को मैंने बोला है कि बुक में जो स्टार्टिंग में थ्योरी गिवन है ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन की है, बोल बोल के की है, उसमें अच्छे से लिखा आप पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्लास में जो चैप्टर अपना 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 है, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आज जो रूल रेगुलेशन मैंने बताए हैं वो आपको मस्ट है, याद होने ही चाहिए। समझ में आ गए हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पे यार पहली बार आए हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो जिसमें आपको सारे डिटेल्ड जो क्लास 12th एंड 11th के लिए जो मैथमेटिक्स के वीडियोस है, NDA एंड JEE की ट्रिप्स है वो मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप फ्रिक्वेंटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।